हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ केमोफिलिक एकेडमी। आज की जो वीडियो है बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, नेमिंग ऑफ एनायन। अब देखो क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, नेमिंग ऑफ एनायन एक ही में कर देते हैं। अब नेमिंग ऑफ एनायन में ये है कि तुम पूरी केमिस्ट्री पढ़ लेते हो, लेकिन अगर तुमसे कोई नाम पूछ ले, जैसे मैं तुमसे पूछ लूँ कि SO4 2 नेगेटिव का नाम क्या होगा, SO3 2 नेगेटिव का नाम क्या होगा, PO4 3 नेगेटिव का नाम क्या होगा, क्या PO3 3 नेगेटिव का नाम क्या होगा, बताओ। तो तुम कंफ्यूज जाओगे कि इसको सल्फेट बोले, सल्फाइड बोले, या इसको फोस्फेट बोले, फोस्फाइड बोले, या आइड लगाए, या लास्ट में क्या लगाए। तो इन चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत, क्योंकि मैं तुम्हें बताने वाला हूं किस तरीके से इन एनायन का नामकरण किया जाता है। सारी चीज़ें रिलेटेड होती है एक दूसरे से। देखो, अगर एनायन की बात करूं नेमिंग में, तो हम एनायन का नाम किस तरीके से कर सकते हैं। या तो तुमने उनके लास्ट में 8 देखा होगा, या तुमने उनके लास्ट में आइट देखा होगा, IT, या तुमने उनके लास्ट में आइड देखा होगा। यही 3 नाम होते हैं 8। अब देखो, जो ऑक्सी एसिड अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है और उसका एनायन फॉर्म होता है, तो उसके लास्ट में हम 8 लगाते हैं। कैसे? देखो, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि S2SO4, अब इसका जो एनायन बनेगा वो 2H निकल के बनेगा, क्या बनेगा, SO4 2 नेगेटिव। और जो इस हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड बनता है, या मैं और सिंपल कर देता हूं कि जिस ऑक्सी एसिड के लास्ट में इक आ जाए, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, इक एसिड आ जाए, तो उसके एनायन के जो नेम में हमेशा क्या आएगा, 8 आएगा। अब जैसे SO4 2 नेगेटिव है, तो इसका नाम क्या हो गया, सल्फेट। अगर मैं तुम्हें ऐसे बोल दूं S3PO4, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो PO4 3 नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा, फोस्फेट। ऐसे ही मैं तुम्हें बोल दूं कि S3BO3 बोरिक एसिड है, -3 ऐड हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा, BO3 3 नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा, बोलो बोलो, बोरेट। सबके लास्ट में क्या आ रहा है, 8। और ये एसिड भी क्या है, इक एसिड। तो जिसका नामकरण इक एसिड से होता है उसके लास्ट में 8 आता है। अब ये सर हमें तो ये इक एसिड पढ़े नहीं, सारे करवा चुका हूँ। मेन ग्रुप एलिमेंट में ऊपर जाके देखो, पूरी प्लेलिस्ट में से पहले ऑक्सी एसिड ही कराए थे, तो ऑक्सी एसिड से ही उनके एनायन का नामकरण होता है। देखो आगे पता लगेगा। अब जैसे तुम्हें ये दे दिया S2CO3, ये तो कार्बोनिक एसिड हो गया। अगर 2 हाइड्रोजन हटा दिए तो क्या बन जाएगा, CO3 2 नेगेटिव, तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बोनेट। और एग्जांपल लो, HNO3 हुआ, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बन गया, NO3 नेगेटिव, तो क्या बोलेंगे, नाइट्रेट। तो सिंपल सी बात यह है कि कोई भी ऑक्सी एसिड अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, या जिस ऑक्सी एसिड के लास्ट में इक आए, मैक्सिमम इक आ जाए, जिससे बनता है इक, लास्ट में फॉस्फोरिक एसिड। देखो, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, बोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो जिसके लास्ट में एक आ रहा है उसके एनायन का नामकरण हमेशा लास्ट में 8 से खत्म होगा। सिंपल है, कोई भी आ जाए आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला 8 का क्लियर हो। अब देखो, अगर तुम्हें आइट लगाना कि भाई ये सल्फाइट होगा कि सल्फेट होगा, कैसे पता करोगे। अब तुम्हें याद हो तो मैं ऑक्सी एसिड में ये भी बताया था कि जब तुम्हारा S3PO4 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, एक ऑक्सीजन कम कर देते हो, तो OUS एसिड बनता है। क्या बनता है, S3PO3। इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड, तो इस फॉस्फोरस एसिड के लास्ट में लगा होता है अस एसिड। तो जब कभी भी किसी अस एसिड का आपको एनायन मिल जाए, तो उसके लास्ट में हमेशा क्या आता है, आइट आता है। कैसे? जैसे S3PO3 है, अब इसका एनायन बनेगा, तो इसका एनायन क्या बनेगा, PO3 3 नेगेटिव, तो इसको क्या बोलेंगे, फोस्फाइट। ऐसे ही S2SO4 का है, S2SO4, अब इसमें से एक मैंने कम कर दिए ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन कम करती क्या बना H2SO3, इसका भी कम किया तो क्या बन गया SO3 2 नेगेटिव, तो इसका नाम क्या हो जाएगा सल्फाइट। आ रहा है आइट। ऐसे ही नाइट्रिक एसिड का देखो, अब HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, इक एसिड, इसका एनायन बनता तो नाइट्रेट होता। अब मैंने क्या किया, एक ऑक्सीजन कम करके इसको नाइट्रस एसिड में कन्वर्ट किया। नाइट्रस एसिड में करोगे तो HNO2 आएगा। अब इस HNO2 का अगर मैं एनायन बना दूं, एक हाइड्रोजन निकाल के NO2 नेगेटिव, तो ये जो NO2 नेगेटिव होता है इसको क्या बोलते हैं नाइट्राइट। सिंपल सी बात समझ में। अब तुम्हें कोई भी एनायन दे दो, एट्राइट का डिफरेंशिएट पता करना है तो कर दोगे, क्योंकि तुम्हें उसका ऑक्सी एसिड पता है। जैसे तुम्हें मिक्स करके दे दूं कि SO4 2 नेगेटिव, PO3 3 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। अब सिंपल सा नामकरण है, बताओ कैसे कैसे कर दोगे, जल्दी जल्दी बता दोगे ना। SO4 2 नेगेटिव सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब है तो सल्फेट होगा। ये PO3 है, H3PO4 होता है, लेकिन एक ऑक्सीजन कम है, फोस्फोरस एसिड का था तो क्या बन जाएगा फोस्फाइट बन जाएगा। ऐसे ही NO2 NO3 में, इनमें दोनों हम कंफ्यूज होते हैं। जब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में से निकल के आता है तो नाइट्रेट, और NO2 क्या बन जाएगा नाइट्राइट, IEITE। सिंपल है, कर लोगे, कोई दिक्कत है। लेकिन मैं हैलोजन के तुम्हें बताए थे कि उनके ऑक्सी एसिड का नामकरण अलग होता है। अब देखो क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आते हैं, जैसे तुम्हें ये बोल दिया कि H2SO5 इसका क्या होता है पर सल्फ्यूरिक एसिड होता है, पर क्या होता है पर सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अब भैया लास्ट में इक एसिड लगा है ना, तो इसका जो एनायन बनेगा SO5 2 नेगेटिव, तो उसमें भी क्या आ जाएगा पर सल्फेट। क्या आ जाएगा पर सल्फेट। ऐसे ही अगर फोस्फेट आ जाता है तो पर फोस्फेट। तो अगर कोई एक्स्ट्रा नाम आता है तो उसके एनायन में भी वो एक्स्ट्रा नाम जुड़ के आएगा। जैसे मैं तुम्हें बोल देता हूं HClO4, अब इसमें से मैंने हाइड्रोजन घटा दिया, हाइड्रोजन घटाती तो ये क्या बन गया ClO4 नेगेटिव, तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा पर क्लोरेट। क्या होगा पर क्लोरेट। अब HClO3 इसका नाम क्या होता है क्लोरिक एसिड होता है, तो इसका नाम जब तुम इसका एनायन बनाओगे ClO3 नेगेटिव, तो इसका क्या बन जाएगा क्लोरेट। अब फिर से तुम HClO2 करोगे, HClO2 इसमें से एनायन किया तो घट के क्या आ जाएगा ClO2 नेगेटिव, तो इसका नाम क्या हो जाएगा क्लोराइट। लो भैया क्लोराइड। अब फिर से तुम एक कम कर दोगे तो HClO, तो हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं, तो उसका नाम भी क्या हो जाएगा हाइपोक्लोराइट। जैसे HClO, तो इसमें कम कर दिया तो ये क्या बन जाएगा ClO नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा हाइपोक्लोराइट। ऐसे यार कुछ भी होता है, कुछ भी कर दो। अगर तुम्हें स्टार्टिंग में जैसे यहाँ पे मेटाफोस्फोरिक आता है तो उसका जब तुम वो करोगे ना तो मेटाफोस्फेट, तो कोई भी अगर स्टार्टिंग में पर आता है, पर वो आता है, कुछ भी आता है तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, अगर इक एसिड आ रहा है तो 8 लगा दो, पर ऑक्सी एसिड पर वो 8 लगाते चले जाओ। पर लेकिन पर स्टार्टिंग में देखो, इसमें पर क्लोरिक एसिड था तो पर आया ना इसके एनायन के फॉर्म में भी, बस लास्ट में क्या आ गया 8। तो ऐसे कुछ भी आ जाए तो इस तरीके से तुम आइट का और 8 का क्लोरस एसिड है या कोई भी आए पहचान लोगे। आज के बाद तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना नोमेनक्लेचर में। अब भाई साहब एक आइड भी होते हैं, अब देखो इन ये आइड क्या होते हैं, अगर कोई भी एनायन अपनी एलिमेंटल फॉर्म में अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो उसके लास्ट में हम आइड लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई आइड लगाते हैं। कैसे, जैसे तुमने देखा होगा F नेगेटिव, क्लोराइड नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। ऐसे तुमने क्या देखा होगा O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव। ऐसे तुमने C4 में भी देखा होगा C4 नेगेटिव। तो जो भी कोई अपना एलिमेंट फॉर्म में है, या तुम एक और ये भी देखा होगा तुमने S2 नेगेटिव एलिमेंटल फॉर्म में, उसके ऊपर उसका हाईएस्ट चार्ज आ जाता है तो उसके लास्ट में हम आइड लगाते हैं। जैसे इसका नाम देखा तुमने क्या होता है फ्लोराइड, लास्ट में क्या लगा है आइड, इसका क्या हो जाता है क्लोराइड, लास्ट में क्या लगा है आइड, इसका नाम क्या हो जाता है ब्रोमाइड, तो लास्ट में क्या लगा है इसका ऐसे नाम क्या हो जाएगा आयोडाइड। सिंपल है। ऐसे ही तुम इसका क्या कर दोगे O2 नेगेटिव ऑक्साइड, ऐसे ही इसका क्या होता है नाइट्राइड,
अरे समझ गए, नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्राइड में क्या डिफरेंस होता है? NO3 नेगेटिव तो भैया नाइट्रेट होता है, NO2 नेगेटिव भैया नाइट्राइट होता है, और N3 नेगेटिव हमारा नाइट्राइड होता है, आइड। C4 में क्या बोल दोगे? बोलो बोलो, खुद ही बोलो, कार्बाइड। SeS2 नेगेटिव में क्या हो जाता है? तुमने बहुत कंपाउंड देखा होगा, Na2S देखा होगा, लिखा हुआ बहुत जगह, MgS, Na2S, तो इसको क्या बोलते हैं? सोडियम सल्फाइड। तो यहां पे इससे भी क्या नाम आ जाएगा? सल्फाइड। तो सबके लास्ट में क्या हो रहा है? आइड, IDE यूज हो रहा है। तो चाहे नेम तुम्हारा 8 से आए या तुम्हारा आइड से आए या तुम्हारा आइड से आए, कर लोगे। अरे ये चीजें उसमें पूछ लेते हैं, तुम्हें पूरी केमिस्ट्री आती होगी लेकिन इन एनायन के नेम में फंसा देगा, कुछ भी पूछ लेगा, तुम्हें पता ही नहीं होगा नाइट्रेट कौन सा है, नाइट्रेट कौन सा है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म है इनके नाम की, कुछ नहीं होता, सब एक चीज दूसरे से रिलेटेड होती है। तुम सोचते हो पता नहीं यार इन सब का इतना नाम याद रखना पड़ेगा, इसको नाइट्राइट बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, कुछ याद रखो ही मत। जब हम सिंपल तुम्हें समझा ही रहे हैं कि किसका नाम कहाँ से निकल के आ रहा है, समझा रहे हैं ना। ऐसे ही देखो, तुमने और देखा होगा बाई और डाई भी लगा हुआ आता है कंपाउंड में, देखा होगा कभी कभी कि किसी में बाई लगा होता है और किसी में डाई होता है। तो बाई का कंसेप्ट सुनो, यहाँ से बताता हूँ पूरा। H2SO4 था तो सल्फ्यूरिक एसिड था, SO4 2 नेगेटिव था तो सल्फेट था। लेकिन अब इस सल्फेट में मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया। तो हाइड्रोजन ऐड करते ही ये क्या हो जाएगा? HSO4 नेगेटिव। और जो ये HSO4 नेगेटिव होता है इसका नाम हम करते हैं बाइसल्फेट। क्या बोलते हैं इसको? बाइसल्फेट। समझ में आया? तो वो बाइसल्फेट किसके पहले लगता है कि जब तुम 8 में एक हाइड्रोजन जोड़ देते हो उसको क्या बोलते हैं? बाइसल्फेट। ऐसे ही H3PO में देख लो, H3PO4 में जब बनता है तो क्या बनाते हो? PO4 3 नेगेटिव, तो ये क्या बन गया? फोस्फेट। ये बन चुका है, तो इसका नाम हो जाएगा फोस्फेट। अगर इस फोस्फेट में मैं एक हाइड्रोजन ऐड कर देता हूं तो ऐड करती क्या हो जाएगा? HPO4, और कितना हो जाएगा? 2 नेगेटिव। अब देखो इसका नाम हो जाएगा बाइफोस्फेट। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसमें एक हाइड्रोजन और ऐड करता हूं, लो एक हाइड्रोजन और ऐड कर दिया, करते कितना हो गया? H2PO4 नेगेटिव। अब जो इसका नाम बन के आएगा उसमें लगेगा डाइफोस्फेट। क्या लगेगा? डाइफोस्फेट, डाइफोस्फेट। तो बाई और डाई का समझ में आया? अगर एक हाइड्रोजन आ रहा है तो बाई, अगर दूसरा PO4 में एक और हाइड्रोजन आ जाता है तो उसको बोल देते हैं डाइफोस्फेट। बात समझ में आ रही है? जैसे और कंपाउंड देखो, जैसे सल्फेट लेते हैं, सल्फेट में क्या होता है? देखो SO4 2 नेगेटिव है, ये क्या है? सल्फेट। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें क्या किया, एक सल्फर ऐड कर दिया और एक ऑक्सीजन माइनस कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा? S2O7 2 नेगेटिव। तो इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? डाइसल्फेट। ऐसे ही देखो, अगर SO4 में से मैं एक सल्फर ऐड कर दूं और एक ऑक्सीजन घटा दूं, इसका डबल भी क्या था? इसके डबल में से, ठीक है। अब इसमें से इसकी एक यूनिट में से एक सल्फर ऐड कर दो और एक ऑक्सीजन घटा दो तो क्या बन जाएगा? S2O3 2 नेगेटिव। अगर ध्यान से देख रहे हो तो ये कंपाउंड क्या बन जाता है? थायोसल्फेट। हो गया थायोसल्फेट। ऐसे ही क्रोमियम का ले लो, CrO4 नेगेटिव, क्या बन जाएगा? क्रोमेट। लेकिन जैसे ही तुम इसमें से इसकी डबल करके और एक ऑक्सीजन माइनस कर दोगे तो क्या बन जाएगा? Cr2O7 और 2 नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा? डाइक्रोमेट। तो ये क्या बन जाएगा? डाइक्रोमेट। किसका भी डबल करके नेमिंग एनायन कितनी है? अगर तुम्हें सीक्वेंस वाइज पता है सारी चीजें तो तुम किसी की भी नेमिंग कर सकते हो। अब देखो इस पूरे जितना भी डाई सल्फाइड बाई वाई जितना भी आज बताया सबको एक समराइज फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं कि कहानी स्टार्ट कहां से होती है। ये तो सब कुछ, लेकिन कैसे सीक्वेंस वाइज याद रखना है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो यहां से हुआ सल्फर से, जैसे Na2S से हुआ,
तो S2 नेगेटिव होगा यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं सल्फाइड। सबका समराइज फॉर्म बता रहा हूं, सल्फाइड। अब जैसे ही तुम इसका एसिड बनाओगे तो क्या बन जाएगा, H2SO4, ये बन गया H2SO4। अब H2SO4 में से जैसे ही तुम इसका एनायन बनाओगे SO4 2 नेगेटिव, तो इसका नाम हो गया सल्फेट। बात ठीक है। अब जैसे ही तुम इसका एक ऑक्सी एसिड बनाओगे, इससे अगला क्या हो जाएगा H2SO3, और इसकी बनाओगे, इसका एनायन बनाओगे तो SO3 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, और ये बन जाएगा भाई साहब सल्फाइड। तो जिसका जो ऑक्सी एसिड है, इस ऑक्सी एसिड के लास्ट में क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड, इक एसिड, इसके लास्ट में क्या था, अस एसिड, तो अस का क्या बन गया, सल्फाइड बन गया। अब ऐसे ही अगर मैं इसमें से एक और कर दूं माइनस, तो ये क्या बन जाएगा H2SO2, तो इसका जब एनायन बनाएगा तो SO2 2 नेगेटिव बन जाएगा। तो जब ये 2 नेगेटिव बन जाएगा तो इसको हम क्या बोल देंगे, हाइपोसल्फाइड। बात समझ में आ रही है, हाइपोसल्फाइड। अब देखो ध्यान से, अगर इसमें मैं एक हाइड्रोजन ऐड कर दूं SO4 2 नेगेटिव में, तो ये क्या बन जाएगा HSO4 नेगेटिव, और इसको क्या बोल देंगे, बाइसल्फेट। बात ठीक है। ऐसे ही अगर इसमें मैं एक हाइड्रोजन ऐड कर दूं, हाइड्रोजन ऐड करते क्या बन जाएगा, बाइसल्फाइड। अब इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, बाई हाइपोसल्फाइड। तो ये चीजें ऐसे ऐसे चलती ही रहेगी। अब देखो बाइसल्फाइड हो गया। अब देखो इसमें अगर मैं इसकी 2 यूनिट लेके एक सल्फर ऐड, एक दो इसकी 2 यूनिट ले लेता हूं और उसमें से एक ऑक्सीजन माइनस कर लेता हूं H2SO4 की, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा H2O7 2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं हम डाइसल्फेट। अब इसकी एक यूनिट में से मैंने एक सल्फर तो ऐड किया और एक ऑक्सीजन माइनस किया, तो ऑक्सीजन माइनस करते क्या बन जाएगा H2O3 2 नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं, थायोसल्फेट। ऐसे ही अगर इस ऑक्सी एसिड का मैं एक और ऑक्सी एसिड बना दूं, क्या H, इसका एक ऑक्सीजन ऐड कर देता हूं, नेक्स्ट ऑक्सी एसिड HSO5, H2SO5 हो जाता है, सॉरी, तो क्या बन जाएगा SO5 2 नेगेटिव, तो इसका क्या होता है, परसल्फ्यूरिक एसिड, तो इसके सल्फेट का नाम क्या होगा, परसल्फेट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, परसल्फेट। लो, तो चीजें सारी क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड या इनके ऑक्सी एसिड से कनेक्टेड है, चाहे तुम कुछ भी बना लो। अब देखो तुम फिर से इसमें बाइसल्फेट में फिर से तुम क्या डाल दोगे, हाइड्रोजन डाल दोगे, तो हाइड्रोजन डालते ही यहाँ पे देख, यहाँ पे बना था HSO3 नेगेटिव, अब फिर से एक हाइड्रोजन डाल दोगे तो फिर से ऑक्सी एसिड बन जाएगा, और फिर से ऑक्सी एसिड बन जाएगा तो उसका नाम फिर से क्या बन जाएगा, ये सल्फरस एसिड। ऐसे ही ये क्या बन चुका है, बाइसल्फेट। अब जैसे ही तुम इसमें एक हाइड्रोजन और ऐड करोगे तो H2SO4 बन जाएगा, फिर से क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो चीजें ना ऐसे ऐसे है, ऐसे पलट दिया तो ये दिखेगा, फिर दोबारा पलट दिया तो फिर से वही दिखेगा। तो बस इनकी नेमिंग में फर्क क्या है कि बाई आ जाता है, हाइड्रोजन ऐड कर दे, तो अगर सल्फेट है पूरा है तो जिसके लास्ट में इक एसिड उसे सल्फेट बना दो, जिसके लास्ट में अस एसिड उसे आइट बोलते हैं। और जब कभी कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट या उस पर नेगेटिव चार्ज जितना मैक्सिमम रख सकता है इतना है, तो उसको हम आइड बोलते हैं। जैसे सल्फाइड हो गया, ऑक्साइड हो गया, नाइट्राइड हो गया, कार्बाइड हो गया, इस तरीके के कंपाउंड। तो अब तुम्हें कभी भी किसी एनायन की नोमेनक्लेचर करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आराम से इस चीजों को रिवाइज करना, एक बार पर, ये चीजें सिर्फ एक बार पढ़ने की होती है, फिर तुम्हारे दिमाग में ना, जहन में उतर जाएगी ये सब चीजें, तो फिर तुम्हें बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लिया बात खत्म। तो सारे ऑक्सी एसिड मैंने मेन ग्रुप एलिमेंट के ऊपर से नीचे तक करा रखे हैं, उन ऑक्सी एसिड को पढ़िए, फिर ये चीजें रिलेट कीजिए, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ केमिस्ट्री बहुत ईजी है। ओके, थैंक यू। हाँ, यस, don't forget to subscribe my channel. Okay.